नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देख लेते हैं, हम लोग एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसकी लिस्टिंग अराउंड 2021 में ही हुई थी, यानी ज़्यादा दिन हुए नहीं इसे लिस्ट हुए, और इसका करंट प्राइस 645 के आसपास है। आपको आज इसमें अच्छा खासा देखिए रिटर्न देखने को मिल रहा है 8%। तो देखिए कल गिरावट भी अच्छा खासा देखने को मिला था, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, वो चीज़ है कि जैसा मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं और जो वीक फंडामेंटल्स वाली कंपनियां, आप इनको दो कैटेगरी में जितने भी स्टॉक्स हैं बांट सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियां आपको इसी कैटेगरी में मिलेंगी, वीक फंडामेंटल्स में। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं, अब चाहे इसमें एक्सपेंसिव हो या ना हो ये अलग बात है, क्योंकि इसके दो कैटेगरी बन सकती हैं, एक्सपेंसिव है या फिर नॉन एक्सपेंसिव है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं, अगर इसमें आपको गिरावट मिलती है, जैसे कल क्राइसिस देखा गया कि सुबह सुबह न्यूज़ आई कि रशिया ने यूक्रेन में, हालांकि मालूम सबको था ये चीज़ होना है, लेकिन कल ही हो गया, तो इसलिए आपको सारे स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। तो उससे अच्छे अच्छे खासे स्टॉक जो है नीचे आ गए, नीचे बहुत नीचे आ गए। तो उससे देखिए, अब जब रैली होगी अगले दिन या फिर अगले दिन कह लें, या फिर वो ऐसा तो नहीं निफ्टी जो 18,600 700 को छू लिया वो कभी छू नहीं पाएगा। हो सकता है अभी ना छू पाए, हो सकता है 1 साल के अंदर छुए, 2 साल के अंदर छुए, 3 साल के अंदर छुए, छूना तो है ही उसे। तो उस समय देखेंगे जब निफ्टी वापस यहाँ पहुँचेगा, तो आपको जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियाँ हैं, जिस कैटेगरी में स्टॉक आता है, तो उस कैटेगरी वाली कंपनियाँ आपको नए हाईज बनाते हुए दिखेंगी, न्यू हाईज। मतलब जब निफ्टी यहाँ पहुँचने वाला होगा तो उसके पहले ये कई बार अपना जो प्रीवियस हाई है उसको तोड़ते हुए बहुत ऊपर पहुँच जाएंगी। वो जो वीक फंडामेंटल्स वाली कंपनियाँ हैं वो नीचे ही पड़ी होंगी, फ्लोर पे ही पड़ी होंगी। तो इसलिए आपको इन सबसे बचना चाहिए। बहुत ही मेरे ख्याल से डिसअपॉइंटिंग होता है कि आपका जो रिटर्न हो कुछ जनरेट ना हो और आपका टाइम भी काफ़ी इसमें वेस्ट हो। तो इसलिए ऐसी कंपनी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चक्कर में आपको ये कंपनी का नाम बताता हूँ, तो सोना BLW प्रिसीजन। तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी क्यों है, इसके सारे हम डिटेल देखेंगे अभी। लेकिन इसके कुछ रिटर्न प्रोफाइल 6 महीने में 37% ऊपर है। 5 दिन में देखेंगे मार्केट में पूरा वोलेटाइल इतना रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये स्टॉक जो है 1.5% ऊपर है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि कंपनी में कितना दम है। तो स्टॉक प्राइस आपको इतने भारी करेक्शन में भी कुछ गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर पूरी हिस्ट्री की बात कर लें, जब से लिस्टिंग हुई है तो 77% के रिटर्न्स ये ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। हालांकि इशू प्राइस से ये और भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर चुकी है। तो सोना BLW प्रिसीजन एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इसका मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि देखिए, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं इस फिगर पे। 38,000 करोड़ देखिए बहुत बड़ी फिगर होती है। आपको ये कहीं ना कहीं एक लार्ज कैप का स्टार्टिंग फिगर कह सकते हैं। हालांकि डेफिनेशन एग्जैक्ट होती नहीं, लेकिन 38,000 करोड़ आपको लार्ज कैप कंपनी है, यानी आपको ये लार्ज कैप कंपनी मिलेगी। तो 38,000, हालांकि वैल्यूएशन अभी भी कहूँगा बहुत महंगे हैं, इसलिए जब भी डिप मिलती है इसमें तो उसमें आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं, बिल्कुल एंट्री करने का। और एग्जिट तो बिल्कुल भूल के भी मत करिएगा ऐसे स्टॉक में जिसमें आपको वैल्यूएशन इतने महंगे मिलते हैं। तो उसमें अगर आपको एग्जिट लेना है तो बिल्कुल उसके लिए रीज़न आप ढूंढिए। रीज़न हालांकि जल्दी मिलेगा नहीं, आपको एंट्री का ही सोचना चाहिए। चलिए इसके रिजल्ट कुछ देख लेते हैं। तो इसी चीज़ की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं इसका स्टॉक पी कितना है, 138 है। तो 138 तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपको डिप मिले, पैनिक सेलिंग मिले, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। भले एक क्वांटिटी ही बाई करिए सोना का, लेकिन आपको इस तरह के मौके को फ़ायदा उठाना चाहिए। आप देख सकते हैं मार्केट का 38,000, करेंट प्राइस जो है 650, 200 रुपये ऑलरेडी अपने हाई से गिर चुका है। आप लेकिन लो से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा इसमें डबल हो चुका है प्राइस। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है, 15% के ऊपर है। फेस वैल्यू 10 है। और डिविडेंड कंपनी देती नहीं, क्योंकि एक मेरे ख्याल से जितना भी प्रॉफिट इसमें बन रहा है वो बिल्कुल कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ हो रहा है। अभी उसको शेयर होल्डर के बीच में बांटने का कंपनी का कोई प्लान है ही नहीं। आप देख सकते हैं, तो इस तरह की कंपनियों में आप देख सकते हैं इसमें ये जो ट्रेंड लाइन हम चार्ट में थोड़ा देखेंगे इसको ध्यान से। जो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये ट्रेंड लाइन इसको स्टॉक जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट करके ऊपर ही मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हुआ इस ट्रेंड लाइन, उसके बाद अब करेक्शन मोड में आ गया है। तो करेक्शन मोड में कहाँ तक जाएगा ये कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 600 पे आप देख सकते हैं 3 बार अब ये सपोर्ट ले चुका है। तो हो सकता है 600 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करे और इसके नीचे जाना मुश्किल ही हो। लेकिन अगर 600 के नीचे जाता है तो आप देख सकते हैं अगला लेवल जो होगा वो अराउंड ये होगा, आपको दिख सकता है 560 570। तो 40-50 पॉइंट की और करेक्शन आ सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ देखना ही नहीं चाहिए। आप इसके कुछ नंबर्स देखिए। अगर आप इसके सिर्फ इसके नंबर्स दिखाता हूँ तो आपको पिछले 5 साल का डेटा मिलेगा। 5 साल के डेटा में आप देख सकते हैं 365 करोड़ से बढ़ के सेल्स कितना हो गया है, 1,500 करोड़ हो चुका है मात्र 5 सालों में।
4 गुना से ज़्यादा हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छा फिगर होता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लीजिए, 72 करोड़ से 418 करोड़, आपको ये भी 6 गुना होता हुआ दिखेगा। मतलब खुद सोचिए आप कि 5-6 सालों में जो इसके प्रॉफिट हैं वो 6 गुना हो गए, तो क्या स्टॉक प्राइस 6 गुना नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए कंपनी हाई पी पे ट्रेड कर रही है और आपको डिप का ही फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हर हर बार ऊपर की साइड में ऐड कर सकते हैं। जब आपको मौका मिल रहा है तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से बढ़ के 28% हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 16 करोड़ नुकसान हुआ करता था, जो कि 274 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पेश की पिछले साल। अगर इसकी बात कर लें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स 67% के आसपास बने हुए हैं। एफआईआईज़ की होल्डिंग इसमें काफ़ी स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं नई कंपनी है, लेकिन 14-15% के आसपास ही पहुंच गई थी फिगर। अब फिलहाल अभी 10% है, लेकिन जैसे जैसे इसमें एफआईआईज़ की बाइंग लौटती है आपको दिखेगी इसमें और भी तेज़ी। 15% इसमें डीआईआईज़ की भी हिस्सेदारी है। पब्लिक मेरे ख्याल से और भी कम है, तो उनको अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल एक क्वालिटी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इस कंपनी को बिल्कुल रिसर्च के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं और इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी है। अब आपको कैसी लगी अब आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन और भी एनालिस्ट की बात कर लें तो सभी को कंपनी बहुत पसंद आती है। इसलिए लॉन्ग टर्म का विज़न बनाइए आप, लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल से ज़्यादा, और इसमें आपको बहुत शानदार रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और मेरा तो प्रिडिक्शन है कि ये आपको निफ्टी कंपनी भी बनती हुई नज़र आएगी आने वाले 10 सालों में। तो बहुत अच्छी कंपनी है और आप इसको ज़रूर अपने लर्निंग में इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।